कक्षा 9 गणित सेकेंड के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमेय नंबर 2। प्रमेय का कथन है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे तो एकांतर अंतःकोण समान होते हैं। तो इस प्रमेय को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो इसको आज हम लोग सिद्ध करेंगे। पहले तो केवल एक कथन को हम लोग रटते थे, आज उसी बात को सिद्ध करेंगे। तो यह जो है प्रमेय का कथन है, चित्र हमको जो है स्वतः बनाना होता है परीक्षाओं में। तो दो समांतर रेखा खींचेंगे। हमारी समांतर रेखा ये AB तथा CD है, जिन्हें एक तिर्यक रेखा T क्रमशः बिंदु P तथा Q पर प्रतिच्छेद कर रही है। चित्र को हम अपने से बनाएंगे समझ करके। तो AB समांतर CD जिन्हें तिर्यक रेखा T प्रतिच्छेद कर रही है, AB को बिंदु P पर तथा CD को बिंदु Q पर, ये सभी नाम जो है काल्पनिक हैं। अब इसके आगे देखिए, कह रहा है कि एकांतर अंतःकोण समान होते हैं। तो इस पर जो है हम कोण बना लेंगे। मान लीजिए कि कोण 1 हो गया, 1 का एकांतर कोण 2 पहले से बताया गया है, पहचान बताया गया है एकांतर कोण का संगत कोण का। तो 1 का एकांतर कोण 2 है, 2 का एकांतर कोण 1 है। इसी तरह से यहाँ बना लेंगे कोण 3 और कोण 3 का एकांतर कोण 4। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण 1 बराबर 2 तथा कोण 3 बराबर कोण 4। तो आइए इसको हम एक सिस्टम से हल करेंगे। सबसे पहले लिखा जाता है, ज्ञात है हेडिंग। क्या ज्ञात है दिया गया है उसको लिखेंगे। AB समांतर CD जिन्हें एक तिर्यक रेखा T प्रतिच्छेद करती है। यह ज्ञात में हो गया। अब इसके बाद लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? पहला भाग कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2, और दूसरा भाग सिद्ध करना है कोण 3 बराबर कोण 4, जो एकांतर कोण है। अब आगे देखिए, इसके बाद हेडिंग होती है उपपत्ति। अब AB समांतर CD, इतना चीज ज्ञात है, जिन्हें तिर्यक रेखा T प्रतिच्छेद कर रही है। तो 1 2 3 4 बना लिया। इसके आगे हम जो है इनको बना लेंगे अपने मन से 5 6 7 8, इसको अपने मन से पूरा कर लेंगे। अब देखिए, ध्यान दीजिए, उत्पत्ति AB समांतर CD ज्ञात है, इसलिए कोण 2 बराबर 5, इसलिए कोण 2 बराबर कोण 5 जो हमें सिद्ध करने के लिए कहता है, उस कथन का हम प्रयोग नहीं करते हैं, उसको छोड़ करके दूसरे कथन का प्रयोग करते हैं। हमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एकांतर कोण बराबर है, तो हम संगत कोण को बता सकते हैं, तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोणों का योगफल 180 दर्शा सकते हैं। लेकिन यह सावधानी से समझना चाहिए कि जिसको सिद्ध करने के लिए कहता है उसको नहीं कहते हैं, उसको तो सिद्ध करना है। तो AB समांतर CD है,
जिन्हें तिर्यक रेखा डी प्रतिच्छेद कर रही है। तो हम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। पिछली वीडियो में बताया गया था। तो कोण 2 और कोण 5 दोनों जो है संगत कोण है, इसलिए कोण 2 और 5 जो है बराबर होंगे। डाट डाट संबंध नंबर 1 इसके आगे हिंट कर देंगे। संगत कोण अभिगृहित, अभिगृहित का मतलब नियम से, संगत कोण अभिगृहित से यह कोण 2 बराबर कोण 5 हो गया। अब इसके आगे देखिए, तथा कोण 1 बराबर कोण 5, डाट डाट संबंध नंबर 2। यहाँ देखिए कोण 1 बराबर कोण 5, यह जो है शीर्षाभिमुख कोण है और हम जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। इसके आगे हिट कर देंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो अब देखिए संबंध 1 और 2 का दोनों का दाहिना पक्ष आपस में बराबर है। तो जब दायां दायां बराबर होगा तो बायां बायां भी आपस में बराबर होगा, और जब बायां बायां पक्ष बराबर होगा तो दोनों का दायां दायां पक्ष भी आपस में बराबर होगा। तो संबंध 1 एवं 2 से, संबंध 1 एवं 2 से या 2 की तुलना से, संबंध 1 एवं 2 की तुलना से जब तुलना कर रहे हैं तो दोनों का दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी आपस में बराबर हो गया। इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2, संबंध 1 एवं 2 की तुलना से क्या हमें मिला है? कोण 1 बराबर कोण 2। इस प्रकार पहली स्थिति सिद्ध हुई। इस प्रकार पहली स्थिति सिद्ध हुई। अब इसके आगे देखिए, दूसरी स्थिति को सिद्ध करने के लिए हम गणना कर रहे हैं। सीडी एक सरल रेखा है, सीधी रेखा है। सीडी एक सरल रेखा है, इसलिए हम जानते हैं कि जब कोई सीधी रेखा होती है, सरल रेखा होती है, और उस पर जब कोई बिंदु स्थित होता है तो उस बिंदु पर उस रेखा के ऊपर बने कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तथा उस बिंदु पर उस रेखा के नीचे बने कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यह जो रेखा सीधी है, यह एक सीधी रेखा है, सरल रेखा है, इसलिए कोण 1 और कोण 3 का योगफल 180 अंश होगा। इसलिए कोण 1 धन कोण 3 बराबर 180 अंश। आगे हिंट दे देंगे रेखीय युग्म से। अब यहाँ देखिए, ए भी एक सरल रेखा है, ए भी एक सरल रेखा है, इसलिए अब देखिए, अभी हम बताएं कि जब कोई सरल रेखा होगी और उस पर कोई एक बिंदु स्थित होगा तो उस बिंदु पर उस रेखा के ऊपर चाहे जितने कोण बनते हों उनका योगफल 180 अंश होगा, तथा उस रेखा के नीचे भी जितने कोण बनते होंगे उनका योगफल भी 180 अंश होगा। तो यहाँ रेखा सीधी के नीचे बने कोण 1 और 3 थे, जिनका योगफल 180 अंश बताया गया है, दर्शाया गया है। यहाँ लिख देंगे डाट डाट संबंध नंबर 1। और यहाँ देखिए रेखा ए भी है जो एक सीधी सरल रेखा है। यहाँ जो कोण 2 और कोण 4 बन रहे हैं इस रेखा के ऊपर बन रहे हैं, इसलिए उनका योगफल भी 180 अंश होगा। कोण 2 घन कोण 4 बराबर 180 अंश। यह हो गया रेखीय युग्म से। डाट डाट संबंध नंबर 2। अब ध्यान दीजिए, संबंध 1 एवं 2 का, संबंध 1 एवं 2 का यह जो है दाहिना पक्ष आपस में बराबर है। थोड़ा सा और बात समझ लीजिए, इसी पर्वे में पहले संबंध 1 और 2 बना चुके थे कोण 1 बराबर कोण 2 को सिद्ध करने के लिए। तो हम इसको जो है 3 बना सकते हैं और इसको हम संबंध 4 बना सकते हैं।
अब देखिए संबंध 3 एवं 4 का तुलना करेंगे, दोनों का दाहिना पक्ष आपस में बराबर है, इसलिए दोनों का बायां पक्ष भी आपस में बराबर होगा। संबंध 3 एवं 4 की तुलना से अब कोण 1 धन कोण 3 बराबर कोण 2 धन कोण 4, बायां बायां पक्ष आपस में बराबर हो गया। अब इसके पहले हम लोग कोण 1 बराबर कोण 2 सिद्ध कर चुके हैं, इसलिए कोण 1 से कोण 2 कट जाएगा, क्योंकि कोण 1 बराबर कोण 2 हम सिद्ध कर चुके हैं। तो क्या बच गया? कोण 3 बराबर कोण 4। इसके आगे हिंट दे देंगे, चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2 सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। अब बच गया कोण 3 बराबर कोण 4। इस प्रकार दूसरी स्थिति सिद्ध हुई, इस प्रकार दूसरी स्थिति सिद्ध हुई। इस प्रकार से प्रमेय नंबर 2 आज हम लोग सिद्ध किए। धन्यवाद।